India today picking up that it was 2 to 3 cylinders that blasted simultaneously, resulting in the massive fire that broke out in Sector 19 of the Mahakumbh that's taking place in Prayagraj. Live visuals on your screen, viewers. To the left side of your screen, in fact, are live visuals of rescue operations, fighting operations that are now underway. Everything that came in the way of the fire has been burned down to smithereens. As you can see, the fire is still not completely doused. You can see still some smoke erupting, still some smoke coming out from the spot, but plenty of fire tenders on the spot right now. The fire tenders, in fact, were quick to reach the spot in just about 10 to 15 minutes. We're picking up लॉस ऑफ लाइफ और हमारी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो लगी हुई हैं. कितनी आग है, कहाँ पे लगी है, ये सारी चीज़ अभी पता कराई जा रही है. सर्वे इसका कराया जा रहा है कितने टेंट्स में लगी है. लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पैनिक कोई ना करे, सही चीज़ लोगों में प्रसारित हो. इसमें कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है और आग कंट्रोल में है. सर, कारण क्या था आग लगने का? अब ये सारी डिटेल तो जांच का विषय है. अभी पहला जो हम लोगों का एम है वो आग पहले काबू पा ली जाए, उसके बाद उसका अवलोकन करेंगे. टेंट इससे प्रभावित हुई है क्या? ये सारी चीजें बाद में हम पता करेंगे. अभी केवल यही है, हम लोगों के यूपी पुलिस के करीब 12 से 15 जो फायर ब्रिगेड थी वो मौके पे पहुंची और उन्होंने आग पे काबू पा लिया है और अभी तक कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है. टेंट्स जले हैं, कुछ सामान जला है, वो हम आपको सर्वे करके बता देंगे. rescue operations now underway, but the police saying that at the moment there is no report of casualties right now. What India Today is picking up from the ground is that it was a cylinder blast that resulted in the massive fire that took place at the Mahakumbh's Sector 19. We have some reactions coming in. Listen in. हमारी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो लगी हुई हैं. कितनी आग है, कहाँ पे लगी है, ये सारी चीज़ अभी पता कराई जा रही है. सर्वे इसका कराया जा रहा है कितने टेंट्स में लगी है. लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पैनिक कोई ना करे, सही चीज़ लोगों में प्रसारित हो. इसमें कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है और आग कंट्रोल में है. सर, कारण क्या था आग लगने का? अब ये सारी डिटेल तो जांच का विषय है. अभी पहला जो हम लोगों का एम है वो आग पहले काबू पा ली जाए, उसके बाद उसका अवलोकन करेंगे. टेंट इससे प्रभावित हुई है क्या? ये सारी चीज़ें बाद में हम पता करेंगे. अभी केवल यही है, हम लोगों के यूपी पुलिस के करीब 12 से 15 जो फायर ब्रिगेड थी वो मौके पे पहुंची और उन्होंने आग पे काबू पा लिया है और अभी तक कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है. टेंट्स जले हैं, कुछ सामान जला है, वो हम आपको सर्वे करके बता देंगे. आपको लेकर यहाँ पे लगभग 4 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि यहाँ पे इस तरह से सूचना हुई. उससे यहाँ पे जो व्यवस्थापन था उसमें आग लगी. आग लगने के कारण से जो है यहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों ने सेक्टर जितने हमारे जो पुलिस अफसर थे सभी मौके के लिए दौड़े और फायर सर्विस को रोकी. फायर को पूरी तरह से रोक लिया गया और किसी भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है. फायर का जो कारण है उस पर हम लोग और पड़ताल कर रहे हैं. कारण का पड़ताल करके फिर आपको बताया जाएगा. कितने टेंट्स है कोई लगभग? सभी का अभी हम लोग कैलकुलेट करके आपको बताएंगे. क्या सिलेंडर फटना है? अभी तक से यही पता चला है कि जो लोग यहाँ पे थे, जिन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, उन्होंने बोला कि सिलेंडर फटने के कारण से ये हुआ है. आप लोगों ने कैसे आग को काबू पाया, क्योंकि लगातार आपकी टीम भी? सबसे पहले यहाँ पे जो फायर सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज के लोग थे, स्थानीय पुलिस थी और साथ में जो यहाँ के भारत सेवाश्रम के लोग थे और इतने स्वयंसेवी संस्थान थे, वो बाहर रुक के उनकी ट्रेनिंग कराई गई थी लगातार. उस ट्रेनिंग के तहत आके तत्कालिक आपदा के अंदर उन्होंने फायर को कंट्रोल पाया. सारे टेंट आप ही के थे टेंट? नहीं, मेरे नहीं थे, किसी नगर सन्यासी के टेंट थे. यहाँ से लेकर करीब बहुत दूर में जल गया आग. बहुत अरे लगभग कितने टेंट? 500 टेंट तो जरूर जल गए. Chief Minister Yogi Adityanath has in fact reached this spot. He had earlier ordered top. ये किस तरीके से यहाँ पर कपड़ा now reached the spot where the fire broke out to take stock of the situation.
ये रेती है और ये जला हुआ अंबार है जो बता रहा है यहाँ पर अग्नि तांडव और वो विध्वंस की जो इस वक्त Yogi Adityanath has reached the spot. UP Chief Minister is at the Mahakumbh, at the very spot where the fire broke out. We're learning that 2 to 3 cylinders blasted, and that's what resulted in the huge fire that broke out. The Chief Minister is in company of top officials of the NDRF and police officials as well. Plenty of rescue operation teams are over there. Several agencies present. It is a multi-agency task now. It is a multi-agency effort that is now afoot to get the whole situation under control. We're learning that the fire, to a great extent, has in fact been brought under control by the multiple agencies that are at the spot. As many as 500 tents, we're being told, could possibly have been burned down because of the fire that broke out. आ रहे हैं, वहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि सीएम का आज दौरा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज यहां का दौरा था और उस बीच में ये भीड़ देखिए पूरा एक तरफ भाग रही है। तो ये फायर टेंडर्स की गाड़ियां ऊपर हैं और नीचे उसमें क्या सच्चाई है, हम खुद स्पॉट पर जाकर वो चीज आपको उससे रूबरू कराएंगे। आप देखिए भारी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं और आप देख सकते हैं कि सामने बताया जा रहा है कि फ्लीट मुख्यमंत्री की जो है वो निकली है, उसकी वजह से ये पूरी भीड़ जो है वो उस तरफ भाग गई। मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहां की तरफ भागी है। फिलहाल हम यहां आ गए हैं तो आपको फायर टेंडर की गाड़ियां भी यहां दिखाएंगे और जो भीड़ श्रद्धालुओं की इस पूरे एरिया में है, जो आग लगी है उसके बाद यहां भीड़ आप देखिए किस तरीके से श्रद्धालुओं की है। हम यहां से आगे भी जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पुलिस की टीम जो है वो पब्लिक को यहाँ रोक रही है और फिलहाल मीडिया को आगे जाने दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देखते चलिए कि बालू की रेती में अग्निकांड की तस्वीरें, एक एक तस्वीर आपको यहाँ हम दिखा रहे हैं। और फिलहाल सामने की तरफ आप देखिए ये की तरफ तरीके से फायर टेंडर्स की गाड़ियाँ यहाँ पर हैं और भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सीएम यहाँ पर आ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आगमन बताया जा रहा है कि स्पॉट पर वहां हो गया है ये बात, क्योंकि सीएम सिक्योरिटी में यहाँ से साफ देख पा रहा हूँ कि सिक्योरिटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है और आला अधिकारी सर्वेश कुमार मिश्रा जैसे यहाँ मौजूद हैं और लगातार तैनाती में यहाँ पर मौजूद हैं। आज तक पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। पब्लिक को संभालना मुश्किल काम है। पुलिस वालों को देखिए किस तरीके से यहाँ पर हाथ को इकट्ठा किए खड़े हैं, इससे पब्लिक को रोका जा सके। सर्वेश मिश्रा जी हैं, पीछे और भी आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं जिनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी देखी जा सकती है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर फ्लीट आगे बढ़ी है, यानी कि जो है मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में सारी चीजें हैं। कैसे आप लोग भीड़ को रोकने का काम यहाँ कर रहे हैं? काफी ज्यादा भीड़, तो फिर देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ तैनात हैं और की तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं। माना जा रहा है मुख्यमंत्री की यहाँ फ्लीट थी, मामले का संज्ञान के मुख्यमंत्री का आज 5 घंटे का यहाँ दौरा था। तमाम संत महंत देखिए यहाँ पहुंचे हैं। आप ही लोग के यहाँ टेंट से, आप ही लोग के टेंट से इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप देखिए तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए। आपके टेंट थे? हमारे माता जी टेंट थे। क्या में हमारी माता जी हैं एकदम। कहाँ है आपकी माता जी? तो देखिए जिनके अब जो विटनेसेस हैं, यानी कि जिनके टेंट जले हैं वो भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। क्या कुछ हुआ था? अब बता रहे माता जी कि जो है सो रही थी, सोने के बाद क्या हुआ कि जब अगल बगल आग लग गया तो अफरा तफरी में। कहाँ है आपकी? 4:08 पे सूचना मिली
सूचना मिली कि ऐसे एक सिलेंडर फटने से सेक्टर 19 में जो है आग लगी है। तत्कालिक 3 मिनट में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज के और साथ में एसडीआरएफ के, उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज और डिजास्टर वो इमरजेंसी सर्विसेज के सभी लोग जो है यहाँ मौके पहुँच गए। मौके पहुँचने के बाद से स्वयंसेवी संस्थान को भी किया गया और उसके बाद सर्वप्रथम लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया। इवैक्यूएट करने के बाद से यहाँ से स्थल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। खाली करने के बाद से जो आग का सोर्स था और जहाँ जहाँ आग फैली थी सभी जगह जो है वहाँ पे तत्कालिक रूप से वो फायर टेंडर्स के सहारे और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उसको आग को बुझाया गया। 4:30 पे फायर पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया था। कहीं भी फायर नहीं बची थी। ये उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ में आपके जितने वहाँ और एसडीआरएफ की मदद से किया गया। कोई कैजुअलिटी नहीं रिपोर्ट हुई है। किसी भी जान माल के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पूरी तरह से सुरक्षित है। अब हम लोग रिलीफ के फेज में हैं ताकि जितना भी यहाँ पे क्षति हुआ है सबको क्वांटिफाई करके सबको मदद पहुँचाई जाए। पहुंचे थे, उन्होंने मॉनिटर किया है सिचुएशन का, आप भी प्रशासन की तरफ से मौजूद है। सभी लोग हम लोग पहुँच गए थे मौके पे और तत्कालिक रूप से पहुँच गए थे और सभी लोग हम लोग मेले में ही थे, तो इसके कारण से यहाँ पे सभी पहुँच गई थी। 5 मिनट के अंदर हमारी सारी फोर्स और फायर टेंडर्स यहाँ एयर भरी होती है इसमें पानी और फॉर्म। आपने मदद किया इसने आपको? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आपने इसका? सबसे पहले बुलेट ही पहुंचती है किसी भी टर्नआउट पे, तो हम लोग पूरा मदद। कितने टेंट बुझाए आपने? यहाँ पे लगभग में 20 टेंट तो इधर थे, इधर से आग लगी थी तब तक हम लोग आ गए थे। हमारा कैसे इस्तेमाल होता है? पानी है इसमें क्या? हाँ हाँ, एक बार जरा दिखाएंगे यहाँ पर। देखिए इस तरह के उपकरणों का फायर ने इंतजाम किया है। ये झाग भी इसके साथ झाग भी है, पूरा आग को कवर कर देता है। कितने टेंट आपने इसके जरिए? इसके जरिए तो प्राइमरी लेवल पे फर्स्ट एड की तरह है ये। बाकी तो बड़ी गाड़ियां हमारी तब तक आ गई थी। ये क्या नाम है इसका है वाटर टाइप, फॉर्म टाइप प्रेशराइज्ड एयर वाला है। इसने मदद की महाकुंभ की आग को बुझाने में। बिल्कुल। हाँ, कितनी ऐसे कितने आप लोग के पास? में 1500 के करीब है। 1500 है आपके पास? हाँ, ये सेक्टर वाइज कितने हैं यहाँ पे? सेक्टर वाइज तो अलग अलग फायर स्टेशनों, मेरे फायर स्टेशनों में लगभग में 8 की संख्या। परिचय दीजिए। मेरा फायरमैन नीरज कुमार। फायरमैन नीरज कुमार है। तमाम ऐसे बहादुर फायरमैन जो हैं उनके वजह से ये आग बुझी है। इस तरह के उपकरणों का इन्होंने इस्तेमाल किया। फोम, वाटर, सब कुछ जो है यहाँ से निकला। इस तरह की जो इक्विपमेंट्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया और इसके जरिए इन जैसे जवानों की वजह से ये जो आग है पूरी वो बुझ पाई है। काफी कुछ क्रेडिट इन फायर ऑफिसर्स को भी जो है उसको मिलना पड़ेगा। कैमरामैन से कहूंगा कि जो है तस्वीरें दिखाएं और ये इस तरह के जवानों की भी बात करेंगे, आगे भी लेकर आपको चलेंगे। इसके बाद ये देखिए आपके पास भी वही गन है। कितने आप लोग इस तरह से हैं? इस तरीके से हमारे स्टेशन पे मिले कितने ऑफिसर्स जिनको ट्रेनिंग मिली है इस चीज की? ट्रेनिंग दी गई आप लोग को? जी, चलाया जाता है। कुंभ से पहले स्पेशल ट्रेनिंग मिली थी? मॉक ड्रिल होता है। ड्रिल हुई थी कुंभ को लेकर? मॉक ड्रिल काम हुई? नहीं, कई होती है। मॉक ड्रिल काम आई आज? बिल्कुल काम आई। एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना, फिर वो सही समय पर अगर ये काम नहीं करते तो जनहानि भी हो सकती है। बिल्कुल हर इक्विपमेंट यहाँ फायर सर्विस का टेस्टेड है। कई बार मॉक ड्रिल में वो टेस्ट किया जा चुका है, तो ऐसा कभी स्थिति यहाँ के लिए बनने वाली थी नहीं। देखिए ये इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं इसका फायर ने जो है इस्तेमाल किया। और ये देखिए नमामि गंगे के भी लोग हैं। आप लोगों ने किस तरह से काम किया? हम लोगों को जैसे ही दिखा वहाँ से सेक्टर 19 से भागते हुए यहाँ पे आए। यहाँ पाए तो आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी तब तक, तो हम लोगों का पूरा फोकस था जो वृद्ध है उसको हटाया जाए और जिसको बचा सकते हैं पहले उसको बचाओ, सिलेंडर को हटाए क्योंकि सिलेंडर ब्लास्ट होता है उससे ज़्यादा दिक्कत होती है। सिलेंडर कितने ब्लास्ट हुए आपकी नॉलेज में? सिलेंडर तो कम से कम 12-13 सिलेंडर से ब्लास्ट हुए हैं। 12-13 सिलेंडर ब्लास्ट? बहुत ब्लास्ट हो गए और उसके बाद कम से कम 40 से 50 सिलेंडर। अगले टेंट का जो बॉर्डर लगा था, ये घटना ने जो टीना लगा था ना, इस वजह से हम लोग थोड़ा लेट हुआ। नहीं तो ये टीना जैसे टीना की बाउंड्री होती है ना, अगर वो नहीं होता तो और तेजी से कार्य हो जाता। पार नहीं हो पाए और बाउंड्री के जो उस पार था वो सारे सिलेंडर हटा के दूसरे गलियारे में कर दिया गया। बाइक को हटाया गया, वृद्ध को हटाया गया, यहाँ तक कि किसी को ज्यादा तक न जले हैं न चोट लगी है। सिलेंडर कितने फटे? लगभग कितने फटे? आप बताइए, आप लोग यहाँ पर जितने भी फटे आप मुझे बताइए। क्या गैस खुली छूट गई? रीजन क्या है? नहीं,
हटा नहीं पाया गया सामान कुछ, तो इस वजह से। सिलेंडर फटने का क्या रीजन हो सकता है आपके? गिनती नहीं बता सकते, लेकिन 3-4 से ज्यादा फटे हैं। रीजन क्या हो सकता है सिलेंडर फटने? अभी आग लगने का रीजन नहीं पकड़ पाया गया है, नहीं पकड़ पाया गया। आप जब वहाँ पहुंचे तो लोग थे वहाँ पर, भाग रहे थे वहाँ से? हम बाउंड्री उसी पार थे, आग बहुत थी, उस पार से तोड़ ताड़ के डंडे की सहायता से टीना को उखाड़ उखाड़ के हटाया गया सामान, और उस साइड के पूरे जितने सिलेंडर थे उसका दूसरे गलियां मिले वहाँ दबे हुए या रेस्क्यू इनका किया जा रहा? नहीं नहीं, दबे कोई दबा नहीं था, सब निकाले जा चुके? ऊपर वाले की कृपा से सब लोग सुरक्षित रहे। हाँ, जलने टूटने कटने तो तमाम टीम्स हैं, चाहे फायर की हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये नमामि गंगे के लोग हैं। गंगा सेवा दूत के रूप में हम लोग यहाँ तैनात हैं सेक्टर 19 में, और हम लोग जो है यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम जितनी भी साफ सफाई को जो है सैनिटेशन के रूप में काम कर रहे थे। जैसे ही आग देखा, आग का धुआं देखा, हम लोग को पहले ही प्रशिक्षित किया गया है। सफाई कर्मचारी हो या यहाँ का आम निवासी हो, हर कोई बिना ये समझे कि हमारी ड्यूटी है, हम क्यों बुझाएं, हम नहीं बुझाएंगे, इन सारी बातों की चिंता ना कर वो यहाँ आप पहुंचे। और ये जो तमाम गाड़ियां आपको कैमरामैन नीरज दिखा रहे हैं, इनको देखती चलिए। तमाम गाड़ियां फायर टेंडर की हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मामले को संज्ञान में ले चुके हैं। और यहाँ पर फायर टेंडर्स की गाड़ियां अगर समय पर शायद नहीं पहुंचती तो हालात और बिगड़ सकते थे। ये देखिए पूरा ऑपरेशन जो है अब समापन के करीब है। आज तक ने सबसे पहले यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाई हैं, और ये जो पाइप्स आपको हम दिखा रहे थे, ये यही इन्हीं मशीन्स, इन्हीं ट्रक से निकलते हैं, और इन्हीं ट्रक से निकलकर इनकी कनेक्टिविटी होती है। इस तरह की तमाम ये देखिए यहाँ पर सिस्टम है, जिस तरह का ये यूज़ यहाँ पर ये लोग करते हैं, और इसी के जरिए फायर टेंडर्स जो है समय पर पहुँचे और इसका इस्तेमाल हुआ। आपको ये किस तरह से इन्होंने मदद पहुँचाई, इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं, इस तरह के वायर्स? ये हमारी उपकरण है, ये ब्रांचें हैं, ये होज पाइप हैं, होज पाइप फैला के ब्रांच लगा के हमारे कर्मचारी काम करते हैं। ये हमारा पंप लगा है, इसमें 45 लीटर पानी आता है, और यहाँ से हम पानी 45 लीटर पानी? 4500 लीटर पानी? 4500 जी। ये हमारा बड़ा टैंकर है, और इसमें हमारे में फॉर्म भी भरा हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिक वगैरह की या वैसी आग हो कोई, तो हम फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको चला के। क्योंकि फायर से आपका काफी एक्सपीरियंस है, बताया जा रहा है सिलेंडर से आग लगी है। रीजन क्या हो सकता है सिलेंडर फटने का? पहले आपने कई इंसिडेंट्स कवर किए इस तरह के, देखे हो? अब ये तो नहीं हम बता सकते, नहीं ये तो नहीं बता सकते, ये नहीं हम कह सकते हैं किस तरीके से लगी आग। घटना जो होती है उसका या तो सामने देखा जाए तब पता चल। परिषद दीजिए। मैं लीडिंग फायरमैन हूँ उमेश सिंह। लीडिंग फायरमैन है उमेश सिंह। इन जैसे जवानों की वजह से समय रहते आग पर काबू पाया जा सके। देखिए हेलमेट्स इनके पास है, रात को लेकर इनके पास ये लाइट्स इस तरह की है, अंधेरा होता लाइट जो है जलती है इनके ये जो हेलमेट्स हैं, और इस तरह के इक्विपमेंट्स इनके पास है। तो जो फायर की जो पूरी टीम आप महाकुंभ में देख रहे हैं वो काफी मॉडर्नाइज है, क्योंकि देखिए एक तरफ जो है वो सूर्यास्त हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो फायर ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी है वो और बढ़ जाती है कि अगर रात में आग लगती है, क्योंकि यहाँ मड है, लाइट एक लिमिटेड एरिया तक है, तब इस तरह के हेलमेट्स की लाइट्स यहाँ पर काम आती हैं। और ये तस्वीरें देखिए तमाम अग्निशमन की गाड़ियां, फिलहाल मोटे तौर पर जो धुआं उठना शुरू हुआ था उस पर काबू पाया जा सका है, वो जो था वो कम हो गया है, लेकिन अभी भी जो तहस नहस, जो विध्वंस जो अग्निकांड की वजह से हुआ है वो यहाँ साफ देखा जा सकता है। और ये बताने के लिए काफी है, 200 के ऊपर टेंट प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा यहाँ बताए गए कि यहाँ थे, जिनकी वजह से पूरा नुकसान हुआ, ये इतने विध्वंस हुआ। कई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान बचाकर वहां से भागे, और आप पूरा देखिए पूरा इलाका यहाँ पर जो है यहाँ चलना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। और ऐसे में ये पाइप्स वगैरह को अब जो है यहाँ फायर के ऑफिशियल्स हटा रहे हैं। अभी तमाम ऐसे विटनेसेस भी आएंगे जिनके जो कैंप्स हैं वो तहस नहस हो गए, वो भी तहस नहस हो गए। तो वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाते चल रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पाइप्स हैं उनको हटा काम यहाँ पर लगातार चल रहा है। एक एक तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। ये देखिए किस तरीके से ये देख रहे हैं, क्योंकि अब ये भी असर्टन किया जाएगा कि आखिर रीजन क्या था इस आग का। और ये जो है आप लोग का ही ये कैंप था, मैं आपसे बात भी करने की कोशिश करूंगा। आप नाम बताइए अपना। धीरेन्द्र कुमार दुबे। ये किस चीज का कैंप है? ये अखिल भारतीय धर्म संघ गीता प्रेस जी। कितने कैंप्स थे? ये यहाँ बहुत सारे कैंप थे, लगभग 150 कैंप। जी 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 थे जिस वक्त आग लगी? जी जी।
आप यहाँ बैठे थे, सो रहे थे क्या? सो रहे थे। आप सो रहे थे, क्या हुआ? अब शॉर्ट सर्किट से बाहर से आग लगी ऊपर से, और शॉर्ट सर्किट द्वारा ऊपर से कहाँ से? ऊपर एकदम मड़ई के ऊपर से आग लगी है और जलने लगा, फिर अचानक उठकर फिर बाहर निकला। आने की सिलेंडर फटे हैं यहाँ पर? नहीं, सिलेंडर नहीं था। 3-4 सिलेंडर हमने अपने कैमरे में सिलेंडर का वहाँ से बना था टीना, सिलेंडर फटे हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। हाँ, बाद में अंदर नहीं। आप कह रहे हैं कि सोर्स आग का सिलेंडर नहीं? नहीं, आग का सिलेंडर नहीं। फिर क्या है? ये लाइट है। लाइट जो मतलब ऊपर जो लगे? जी। उनकी वजह से। अच्छा ये बताइए, क्या आपने उसके बाद क्या कुछ किया? मैं जानता हूँ आप लोग समय अपना सामान इत्यादि बहुमूल्य वस्तुएं होंगी, कुछ थोड़ा सा समय आपसे लेंगे, थोड़ा सा समय, इसलिए हम बात नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल समझता हूँ। समय रहते आग को बुझा लिया गया था, समय आपकी वजह से A to Z सब जल गया, सब जल गया। बस शरीर है, और आप कृपा करिए इन लोगों को। आपकी सरकार से क्या गुहार? आप बस करिए, आप लोग बाहर नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये सब बहुत परेशान हैं, जो बता रहे हैं कि हमारा सब कुछ जल गया है। जिन व्यक्ति से मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर सो रहे थे जिस वक्त ये आग लगी, और ये जो किताबें हैं वो उनके पन्ने यहाँ पर जले हुए हैं, और उनकी मानसिक हालत हम समझ सकते हैं। जो ये बता रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या बीता। हालांकि कहना ये है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी की वजह से। देखिए जो बचा कुचा सामान है, ये सब धार्मिक किताबें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं, और इनको जो है वो संजोना शुरू कर दिया है। हाँ, कह रहे हैं कि जो किताबें ठीक हैं उनको संजोइए, उनको रखिए। और ये विभत्स तस्वीर, वो श्लोक जिनकी पूजा पाठ करने यहाँ लोग आए थे, वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जले हुए हैं। किताब के पन्ने जल गए हैं। प्राकृतिक जो आपदा थी, ये घटना थी, जो आग का विध्वंस था, वो आप देखते हैं। हालांकि सरकार ने इस पूरे मामले का संज्ञान भी लिया है, और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये किताबों को बटोरने का काम कर रहे हैं। इनके लिए शायद ये किताबें बटोरना जो है वो बहुत ज़रूरी है। किताबें तक, हाँ किताबें ये वेद पुराण है, वेद। हाँ। लगभग कितना नुकसान हुआ? अब 150 जल गया, 150 प्लस। किसी को चोट तो नहीं है? नहीं, चोट। कैंप में थे जिस वक्त घटना? हाँ, क्या नाम है आपका? संजय किसवानी। क्या हुआ उस वक्त? इस वक्त आप क्या? बस आग लगी, आग बढ़ता चला गया हवा का रहा से। क्यों लगी आपके साथ? हाँ? सर्किट से लग गई थी। सिलेंडर नहीं? सिलेंडर बाद में जब आग फैला तो जाहिर से सिलेंडर फट जाएगा, आग लगेगी तो। आपने क्या किया? वहाँ से भागे? सब लोग बाहर भगाने को काम किए हैं। महिलाएं कितनी थी? कितने समय में आप आग पर काबू पाया जा सका? कितने समय में आग पर काबू पाया? कम से कम आधा घंटा। कुछ खत्म हो गया? सब कुछ राशन तक पूरा जल गया, घंटा पूरा राशन तक जल गया। आंखों में आंसू भी देख रहा हूँ। कितना सब भरपाई होगी? गंगा मैया, गंगा मैया के भरोसे। संगम में आस्था की डुबकी। मम्मी लोग कलाबास करती है ना सर। मम्मी लोग? मेरी मम्मी लोग कलाबास करती है। उपवास करती है। क्या कहेंगे? क्या कहें, जो घटना थी घट गई। आंखों में आंसू भी आपको सुनाइए। आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहेंगे फिर सो बनवाएं, पूरा काम करें अपने रूप से पूरा इसको निवारण करें। तस्वीरें यहाँ पर, ये भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो है तमाम जो महंत हैं वो यहाँ पर आ गए हैं,
उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर उनसे बात करने की। जो यहाँ पर सतुआ बाबा हैं वो यहाँ सतुआ बाबा आप यहाँ पर आए हुए हैं जायजा लेने चीज़ों का, क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ सूचना आपको मिली है? मेला में ये दुखद हुआ है, आग लगी है, जिन कारणों से लगी होगी हमें लगता है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए हैं, स्वयं मौके पर निरीक्षण किया है और सबसे बड़ी भगवान की कृपा है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, सब लोग सुरक्षित हैं और जो आग की घटना हुई है उस पर प्रशासन के द्वारा जांच हो रही है और मूल है कि आग कैसे लगी और इसको ध्यान दिया जा रहा है और फायर ब्रिगेडों ने तत्परता से जो बुझाई है आग है, ये मेहनती कार्य है क्योंकि ये मेला टेंटों का है, घास फूस का मेला है, यहाँ दूसरे टेंटों में आग नहीं पहुंची, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ये तत्परता है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं ये अगर वो मेला क्षेत्र में थे तो तुरंत उन्होंने देखा है। मुख्यमंत्री के साथ ही सतुआ बाबा, आपने क्या उनको सूचित किया और उन्होंने क्या कहा? देखिए इतनी बड़ी घटना थी, मेला हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पल पल की खबर रख रहे हैं मेले की। कोई भी थोड़ी भी घटना होती है देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को नजर रहती है, तो जैसे ही उनको घटना मिली उन्होंने तुरंत मौके का निरीक्षण किया और यहाँ पे काबू पा लिया। अब जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं, उनको टेंटों में बसाया जाएगा। यहाँ पर आए थे योगी आदित्यनाथ जी आए, उन्होंने देखा है और प्रशासन को जो जरूरी है वो निर्देश दिए हैं और तुरंत उस पर काम हो रहा है। तमाम लोगों के लगभग 150 के ऊपर जो है उनकी झोपड़ियां जल गई हैं। देखिए आग लगना तो आग तो किसी को छोड़ती नहीं है, आग का काम है और मेला निश्चित आप सब समझ रहे हैं कि टेंट और बांस बत्तियों का है, यहाँ आग की सुरक्षा होना है और आग कार्य होना है। कल्पवासी लोग होते हैं शिविरों में, इसलिए हमेशा सचेत किया जाता है। अब कैसे आग लगी इस पर जांच चल रही है और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी हमारी है भगवान गंगा मैया की कृपा से कोई जनहानि नहीं हुई है। कई किताबें भी हैं जो इसका पाठ करते हैं, वो सब हैं, तो अब आग में जल गई है, उनको दूसरा ला दिया जाएगा और व्यवस्था हो जाएगी। हमारे मूल है कि जनहानि ना हुई है, व्यवस्थाएं बना दी जाएंगी, व्यक्ति पर जनहानि की हो। फायर को लेकर क्या कहेंगे जो समय रहते हैं उन्होंने? देखिए मेले में इतनी फायर का पे काम हुआ है कि आप देखें इतनी बड़ी आग को तुरंत 1 घंटे में काबू पा लिया गया। ये मेले में बहुत बड़ी हमारी सफलता है, नहीं तो आजू बाजू जो शिविरों में आग लगती जिसको कोई रोक नहीं सकता था, फायर ब्रिगेड ने तत्परता से काम किया है और मेला में तुरंत उसको काबू पा लिया है। आपको क्या यहाँ पर लोगों से कहेंगे जिनके नष्ट हो गए हैं? प्रेस पूरे भारत नहीं पूरे विश्व का एक महीनी शिविर है और सबकी इस पर संवेदना है। लोग आएंगे और उनको देखेंगे और जो जरूरत है, योगी आदित्यनाथ जी देश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं आए हैं और देश के प्रधानमंत्री जिसका जायजा ले रहे हो, नजर रखे हो, तो मुझे लगता है कोई बाकी नहीं रह जाएगा, सब पूर्ण होगा। बात करने के लिए सतुआ बाबा को आप सुन रहे हैं और आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने भी यहाँ पर निरीक्षण किया है, क्योंकि सतुआ बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लगातार मौजूद थे और वो क्योंकि उनके साथ आज 5 घंटे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था और वो सतुआ बाबा लगातार मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे और ऐसे में सबसे पहले संज्ञान में उन्हीं के ये पूरी घटना आई। इसके बाद उन्होंने सूचित किया। कैमरामैन नीरज तस्वीरें भी आपको लगातार यहाँ से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो माहौल इस वक्त है वो आप देख सकते हैं कि फिलहाल आग को बुझाया जा चुका है। और Right, what we're getting to know right now is that Prime Minister Modi has spoken with Chief Minister Yogi Adityanath about the fire that took place at the Mahakumbh. Though the situation is under control, but the Prime Minister also ensuring that he personally looks into the fire that broke out at the Mahakumbh's Sector 19. He's had a word with Chief Minister Yogi Adityanath, who happens to be at the spot and is looking into the incident personally. Chief Minister Yogi Adityanath arrived at the spot not too long back. He's taken stock of the situation. He's been accompanied by plenty of officials from multiple agencies. The NDRF is there, the SDRF is there, police officials. It goes without saying that they too were also there alongside Yogi Adityanath. The top officials from all concerned authorities in the company of Yogi Adityanath taking stock of the situation. What we can tell you is that the officials claim that the fire has now been brought under control, and now Prime Minister Modi also having a word with Chief Minister Yogi Adityanath
in terms of trying to understand what exactly is it that happened on the ground, what kind of relief measures, what kind of firefighting measures are what kind of measures are being undertaken. All of that, the Prime Minister also having a word with Yogi Adityanath in those lines. आज 4:30 बजे कुंभ क्षेत्र में सेक्टर 19 में आग लगने की जानकारी मिली, जिसमें गीता प्रेस में आग लगने की सूचना हम सबको मिली। अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम और साथ समय मौके पे पहुंची और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको उस समय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। Prime Minister Modi in the very latest has spoken with UP Chief Minister Yogi Adityanath. We're getting some reactions right now. Let's listen in. वगैरह होते हैं कि रास्ते में कहीं ऐसे लकड़ी है, कोई बल्ली है, पिलाई है, तो उसको तुरंत काट कर रास्ता बनाया, जिससे कि जो गाड़ियां हैं वो तुरंत अपनी पानी की बौछार या जो उनके पास अन्य सामग्री है वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंचाकर अपनी कार्रवाई कर सकें। तो यही हमारी टीमों ने मिलकर आपस में काम किया। कितनी टीम सर एनडीआरएफ की डिप्लॉय थी यहाँ पर? यहाँ पर 4 टीमें हमारी तुरंत पहुंच गई थी। एक टीम सबसे पहले पहुंची थी, उसके 5-10 मिनट के अंदर 3-4 मिनट के अंदर तो हमारी पहली टीम पहुंच गई थी और अगले 10 मिनट के बाद हमारी 3 टीमें अलग अलग सेक्टरों से, पास के सेक्टरों से यहाँ पहुंच चुकी थी। थैंक यू सर। धन्यवाद। Rescue operations underway. With the very latest that we're getting right now is that there aren't any casualties so far as investigation into the whole episode is concerned. Prima facie, what appears to be the reason for the fire breaking out appears to be a cylinder blast. In fact, multiple cylinders blasted, and that resulted in the massive fire that gutted plenty of tents that were located, that were set up in sector 19 of the Mahakumbh. You can see visuals of the cylinders as well that are reportedly the reason behind the blast. What exactly resulted in the cylinders blasting in the first place is yet to be ascertained. But all sorts of relief measures being provided right now, all sorts of measures are afoot to ensure that there is no panic. The Prime Minister has also spoken with UP Chief Minister Yogi Adityanath, who is at the spot where the incident took place. He has been given a lowdown by the concerned authorities that are carrying out several operations in terms of firefighting, in terms of providing relief as well to the people on the ground. Samarth is joining me for more on this. Samarth, could you show us around what it looks like on the spot where the incident took place? Last we could see that the fire was brought under control, but for the viewers, could you show us exactly what is it that things look like right now? Well, exactly, Shiv. The atmosphere out here is quite tense. As we know, the smog, the fire started out here in a way in which more than 160 huts were clearly came under the blaze, as we saw that how the huts were torched, like we saw happening here. As cameraman Neeraj showing you the visuals as the collapse out here, the seas have come here to happened out here. How we've lost that connection with Samarth. We'll try and get him back, but those are visuals of what exactly has happened. Deferred visuals, let me also put that out for you. These are deferred visuals that you're seeing on the screen right now. The very latest is that the fire has been brought under control. Plenty of agencies, multiple agencies in fact, coming together to ensure that the fire was brought under control. And from water being used, there was water being poured, there was mud that was being thrown as well to get the fire under control. Now we're being told that it was at 4 o'clock that the incident first took place. In a space of 10 minutes, authorities were quick to reach the spot as well and get the whole situation under control.